हेलो 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 बच्चों। इन दिस सीरीज़ हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं IIT JEE 2024 27 जनवरी को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, उसी को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पेपर 2 उसके बाद नेक्स्ट डे का पेपर जो भी 2024 के जो भी पेपर आ रहे हैं अभी जन में, इसको जो है हम लोग सारे पेपर को डिस्कस करते हैं। और फरवरी आई थिंक 1 को भी पेपर है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाएगा हम लोग जो है सॉल्यूशन जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो नाउ 1 मिनट, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक वेक्टर है दिया हुआ है, बी भी एक वेक्टर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है सॉल्व क्या करना है। ए डॉट सी गिवन है, ए क्रॉस सी बी वेक्टर के बराबर है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। तो ब्रैकेट ओपन कर देते ए डॉट सी क्रॉस बी, तो ये तो बॉक्स प्रोडक्ट हो जाएगा ए डॉट बी। ए और बी दोनों का वेक्टर का वैल्यू पता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हो गया ए डॉट सी, ठीक है ना। इसका वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो नाउ ये क्या आ रहा है, ए सी बी, तो ये हो गया अपना बॉक्स ऑफ ए सी बी। ए डॉट बी, तो ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए डॉट बी का वैल्यू आएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये तो ज़ीरो हो गया बेटा। अब आ रहा है अपने पास ए डॉट सी जो गिवन है 3। तो सिर्फ अपने को कैलकुलेट करना है बॉक्स ऑफ ए सी बी। तो ये कहाँ से कैलकुलेट होगा, इस एक्सप्रेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन लेते हैं ए क्रॉस सी इज़ इक्वल टू वेक्टर बी, और दोनों तरफ बी डॉट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये कितना होता है 9, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 27। तो 27 माइनस 3 दैट विल बी 24। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 2 देखते हैं। यहाँ पर जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस है। कुछ साल पहले इसी टाइप का क्वेश्चन JEE एडवांस में भी जो है आ चुका है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ के का रेंज को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये n-1 CR इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं यहाँ पर कि NCR को हम लोग लिख सकते हैं n/r n-1 CR-1। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का ये प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। तो ये होगा अपना n-1, यहाँ से नॉट n-1, यहाँ पर यस n-1, और यहाँ पर आ रहा है सॉरी n/r+1, यहाँ पर आ रहा है अपने पास। इसको ब्रेक करते हैं n, और इसको लिखते हैं r+1, और दोनों का वैल्यू एक करके रिड्यूस कर देते हैं n-1 r+1 - 1 दैट इज़ r। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो अभी अपने पास आया r+1/n जो है के स्क्वायर माइनस 8 के बराबर। अब यहाँ पर के का रेंज निकालना है। तो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी फॉर्म करना होगा, और ये इनइक्वालिटी को हम लोग लाएंगे कहाँ से, ये इनइक्वालिटी को लेके आते हैं इस एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन। तो ये कब डिफाइंड होगा ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा जब n-1 CR, ये कब डिफाइंड होगा, जब यहाँ पर n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं ये नेचुरल नंबर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा होता है कि r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और तीसरा जो है r का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होता है। तो यहाँ पर n-1, तो ये जो इनइक्वालिटी है r लेसर देन इक्वल टू n-1 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अगर तीनों तरफ 1 ऐड कर दे तो 1 लेसर देन इक्वल टू r+1 लेस देन n। अब n से डिवाइड करना होगा, तो ये हो गया 1/n लेसर देन इक्वल टू r+1/n लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें बच्चों कि अपने को यहाँ पर n के फॉर्म में आंसर को नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये इनइक्वालिटी हम लोग के स्क्वायर माइनस 8 को फिर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि ये जो वैल्यू है
एन कैसा है, नेचुरल नंबर है, तो 1/n कैसा होगा, 1/n एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर r+1/n की जगह k² - 8 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये अपना हो गया k² - 8 जो लेसर देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 0 के बराबर है। तो ये हो गया 8 लेसर देन k² और लेसर देन 9 के बराबर। तो ये 2√2 का होल स्क्वायर लेसर देन k² एंड लेस देन इक्वल टू 3²। तो k का वैल्यू कैसा आएगा, k का वैल्यू आएगा 2√2 ओपन ब्रैकेट कॉमा 3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 में क्लोजर ब्रैकेट -3 एंड देन -2√2 ओपन ब्रैकेट में। क्योंकि हम लोग को ये फार्मूला पता है, ये इनइक्वालिटी आता है सॉल्व करने कि अगर b² हो और यहाँ पर a² हो तो x कैसा लाई करता है, x बिलोंग्स टू होता है a, b यूनियन -b, -a। तो यही वाला प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैंने ये आंसर को निकाला है। तो ये अपना k बिलोंग्स टू इस रेंज में होगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैल्यू ऑफ के को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, जहाँ पर ये चारों पॉइंट एक सर्कल में हो, ठीक है, चारों पॉइंट एक सर्कल में हो, ठीक है ना। तो एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसको जरा सा ऊपर कर देते भाई, लाइक दिस। चलो, तो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। तो सर्कल किससे पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है, 1, 0 से पास कर रहा है और 0, 1 से पास कर रहा है। तो ये तीनों पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है कि सर्कल का इक्वेशन x² + y² - ax - by = 0 होता है। तो यहाँ पर जो है a का वैल्यू अपना 1 है और b का भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर अगर आप बैठा देंगे तो आएगा x² + y² - x - y = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सर्कल के ऊपर में एक पॉइंट और है जो है 2k, 3k। तो इसको यहाँ पर बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा 4k² + 3k² 9k² - 2k एंड -3k। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13k² आ रहा है और -5k जो 0 के बराबर है। तो यहाँ से आप k कॉमन ले लीजिए, 13k - 5 = 0 है। तो आइदर होगा कि k = 0 हो या फिर k = 5/13 हो जाए। तो 5/13 तो ऑप्शन में है लेकिन 0 नहीं है, और k 0 भी नहीं हो सकता कि अगर k 0 हुआ तो ये दोनों पॉइंट फिर सेम हो जाएगा। तो आई थिंक रेस्ट्रिक्शन कुछ होना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं तो फिर दोनों आंसर हो जाएगा। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो इसको आप याद रखें, एक छोटा सा फार्मूला है जिससे आप इसको इजीली कर सकते हैं कि अगर आपका सर्कल A0 और 0B और 0 0 से पास करता है तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है x² + y² - ax - by = 0। ये रिज़ल्ट को अगर याद रखेंगे तो तुरंत बन जाएगा। अगर आपको रिज़ल्ट याद नहीं है तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर ये डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्म में एक डायमीटर का दोनों एंड गिवन है आपके पास, तो आप सर्कल का इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, x - x1 × x - x2 + y - y1 देन y - y2 = 0। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया। यहाँ से आप जो है फिर ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करके भी k को निकाल सकते हैं, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस गिवन है। तो हम लोग को क्या बताना है, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और करके बताना है कि इसका जो लिमिट है वो AB है और वो AB क्या है, वो सर्कल का, वो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है। तो एक सर्कल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ, ऑर्थो सेंटर खोजना है जो AB है और उसके बाद ये इंटीग्रेशन से ये रिलेशंस को फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो इसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं।
तो ये अपना हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2,1 3,1 दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो यहाँ पर ये दोनों वाई कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं इस टाइप के 2,1 3,1 पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही लाइन के ऊपर में है जिसका वाई जो है वर्टेक्स जो है फिक्स्ड है। तो ये मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जो अपना 2,1 है, यहाँ पर एक पॉइंट है 3,1 है। अब 5/3 मान लेते हैं यहाँ पर कहीं है, ये अपना 5/3 2/3 है। तो इस सर्कल का हम लोग को खोजना क्या है, ऑर्थो सेंटर। इस सर्कल का ऑर्थो सेंटर चाहिए। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब ऑर्थो सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से आता है, मतलब साइड्स का अगर हम लोग वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो एक तो वर्टेक्स अपना ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो जब मैं ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो कुछ ऐसा जाएगा। तो यहाँ से तो ये कंफर्म हो गया कि ये परपेंडिकुलर का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5/3 होगा। तो ये एक्सटेंडेड लाइन को कहीं ना कहीं कट कर रहा है। तो अपना ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं कि ये ऑपोजिट लाइन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइक दिस वन, और यहाँ पर इसके ऊपर में इस वर्टेक्स से 2,1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये लाइक दिस। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी आवर ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो लाइन है ए बी आपको दिख रहा है, इसका मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ। तो इसका स्लोप कितना आएगा, 1 - 2/3 डिवाइडेड बाय 3 - 5/3। तो इसका 3 - 2 1/3 और यहाँ पर 9 - 5 4/3। तो ये कुछ आ गया 1/4, ठीक है ना। 1 - 2/3 3 - 2 1/3 और यहाँ पर है 9 - 5 4/3 3 कैंसिल 1/4। तो इस लाइन का स्लोप, ये जो मैं रेड लाइन ले रहा हूँ जो 2,1 से पास करेगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -4, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेड लाइन का इक्वेशन मैं अगर ड्रॉ करूँ तो y - 1 = -4 x - 2। अब ये लाइन 5,3 से तो पास करेगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए -4, 5/3 -2। तो ये हो गया -4, 3 दूने 6 तो -1/3। तो ये आ रहा अपने पास 4/3। तो देयरफॉर y = 1 + 4/3, तो दैट मीन्स 7/3। तो y कोऑर्डिनेट जो है तो ऑर्थो सेंटर a, b था। तो ये ऑर्थो सेंटर हमने निकाला 5/3, 7/3, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू है 5/3 और b का वैल्यू है 7/3। x साइन 4x है ना, तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, 4 - x ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग किंग रूल को अप्लाई कर दे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x, तो ये आएगा 4 - x। लिमिट तो वही रहेगा 5/3 से लेके 7/3, और ये होगा साइन x की जगह आपको क्या लिखना है, 4 - x की जगह क्या लिखना है, 4 - x, और यहाँ पर 4 - x की जगह लिखना है 4 - x, ठीक है ना, dx। तो 4 कटा आपके पास ये आ गया। तो नाउ नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं 5/3 से लेके 7/3 तक 4 बाहर गया, और यहाँ पर आ रहा आपके पास साइन ऑफ 4x - x²। ये 4 कैंसिल हो गया, 4x - x² माइनस x टाइम्स ऑफ, नॉट x बाहर नहीं जाएगा, वेरिएबल है। तो ये हो गया आपका 5/3 से 7/3,
एक्स टाइम्स ऑफ साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये अपना क्या बन गया, I1 बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि I1 ये अपना I1 है और ये अपना I2 है। तो 2I1 I2 के बराबर है, 4I2 के बराबर है। तो I1 जो है 2I2 के बराबर है, इसका मतलब I1/I2 ये 2 है। तो यहाँ पर आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 36 टाइम्स ऑफ 2, दैट मीन्स 72। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ये है क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आया है ये अपना AGP से आया है क्वेश्चन, और फंडामेंटल आइडिया सभी को है। ऊपर में आप देख सकते हैं, ऊपर में जो टर्म है वो AP में 3 प्लस P 3 प्लस 2P। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3 प्लस P माइनस 3, तो ये हो गया P। और कॉमन रेशियो आप देख सकते हैं, ये कॉमन रेशियो कितना है, ये 1 हो गया, ये 1/4 इसको है, तो कॉमन रेशियो 1/4 है। तो AGP को सॉल्व करने का नियम क्या होता है आप लोगों को पता है कि इक्वेशन 1 को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/4 से, मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 इंटू 1/4, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/4, तो 3/4। इसको एक स्टेप आगे लिखना है, पहला टर्म 0 कर देते हैं, तो नाउ ये हो गया 3/4। देन ये टर्म को आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस P/4 स्क्वायर। इन दिस वे ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। इसको 2 नंबर नाम दे दिया। तो नाउ 1 माइनस 2 करते हैं हम लोग, 1 माइनस 2। तो यहाँ पर ये कटने के बाद 2 आया, 8 माइनस 2 6 हो गया, ये हो गया 3। देन 3/4 प्लस P माइनस 3/4, तो P/4। देन आ जाएगा आपके पास P/4 का स्क्वायर, देन P/4 का क्यूब। इन दिस वे ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहे 3 को यहाँ पर भेज देते हैं बाद में, तो ये P हो गया, ये 1/4 का स्क्वायर, इन दिस वे अप टू इन्फिनिटी। तो नाउ 6 माइनस 3 इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ A बाई 1 माइनस R, ठीक है ना। तो 1 माइनस R 3/4, 4 कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू P/3, दैट मीन्स P इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 9 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी एक हल्का सा सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लिमिट से रिलेटेड है। तो x अगर लेस देन 3 है ये वैल्यू दिया हुआ है, x अगर ग्रेटर देन 3 है तो ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस यहाँ पर क्या है, 2 का पावर में साइन x माइनस 3 है, और यहाँ पर x बॉक्स ऑफ x। तो अगर 3 से वैल्यू ज़्यादा है तो उसका बॉक्स लेंगे तो 3 होगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला पूरा वैल्यू साइन x/x ये 1 हो गया। तो ये राइट हैंड साइड का लिमिट जो है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब b का वैल्यू भी जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ना फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी सेम। तो b का वैल्यू अपने पास 2 आ गया। ऑर्डर पेयर क्या निकालना है, a और b। तो एक तो वैल्यू पता चल गया 2 है। दूसरा निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट अगर आप लेंगे x टेंस टू 3 माइनस, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। ऊपर वाला को अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12। तो ये कुछ आ जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 4, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन लेने से x माइनस 3 एंड x माइनस 4। लोअर पार्ट में भी आप देख सकते हैं कि मॉड के अंदर x माइनस 3 x माइनस 4 है आएगा। तो अगर वैल्यू आपका 3 से कोई छोटा वैल्यू है तो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव नंबर का जब मॉड खुलता है पॉजिटिव से ही खुलता है। तो इसका मतलब इसमें मॉड अगर हम हटा देंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, मॉड दे या नहीं दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कट जाएगा और ये आंसर हो जाएगा -a/b। तो अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के साथ इक्वल है, तो -a/b -2 हो गया, जहाँ पर b का वैल्यू आपको पता है 2 है। तो a कितना हो गया, 2 इंटू -2 दैट इज़ -4। तो यहाँ पर a का वैल्यू -4 आ जाएगा। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 स्टेटमेंट दे दिया है। अब दोनों स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू या फॉल्स है, ये चेक करना है। तो इसमें काम करते हैं, स्टेटमेंट 2 को पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर 2 हो गया तो स्टेटमेंट 1 में कंक्लूजन लेने में हम लोग को ईजी होगा। f(x) इंटू f(y) क्या होता है देख लेते हैं।
तो यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, कॉस एक्स है, साइन एक्स है और ज़ीरो है, माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स है और फिर ज़ीरो है, 0 0 1। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है कॉस वाई, देन साइन वाई और देन ज़ीरो, देन माइनस साइन वाई। एक्स की जगह सिर्फ वाई लिखना है, तो कॉस ऑफ वाई 0 और ये 0 0 1। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, देन माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये बनेगा आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, पहला वाला टर्म। फिर फर्स्ट रो लेते हैं, सेकंड कॉलम लेते हैं, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पर माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो ये बन गया माइनस कॉमन लेने से साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। उसके बाद इसका कॉस इंटू जीरो, साइन इंटू जीरो, जीरो इंटू वन ज़ीरो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारा टर्म जो है वो आप मल्टीप्लाई कीजिए, करने के बाद देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्विकली मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर पुट y को जो है माइनस एक्स पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर कॉस जीरो पे 1 होगा, साइन जीरो पे 0 हो जाएगा। तो आपका मैट्रिक्स कैसा आएगा, 1 0 0, देन 0 1 0 0 0 1। तो आप देख सकते हैं ये I3 है। तो हम लोग को क्या पता है कि अगर दो मैट्रिक्स होता है जिसका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो ये जो है पहले वाला का इन्वर्स है, ये भी ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है रूट साइन है, रेडिकल साइन है, तो इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, और लोअर पार्ट में आपके पास आ गया एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 0 to 1, और ये बना आपके पास रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स और एक्स कैंसिल, 3 माइनस 1 1/2 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन होगा हाफ प्लस 1 3/2, इसको मल्टीप्लाई भी करना है 2/3 से, माइनस इसका होगा एक्स प्लस 1 पावर में 3/2, मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, बाहर में एक हाफ है तो ये हो गया हाफ, और इसका आपको लिमिट लेना है 0 से 1। तो 2/3 को कॉमन ले लेते हैं, 1/3 आता है, और यहाँ पर एक्स की जगह अगर 1 बैठाएंगे तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 कट गया 3, मतलब यहाँ पर 8 आ गया 1 बैठाने से। और यहाँ पर आ रहा है आपके पास 1 बैठा देंगे तो 2 का पावर 3 8 का स्क्वायर रूट 2√2, 0 बैठाएंगे तो ये 0 हो गया, 3 का क्यूब 27, उसका स्क्वायर रूट लेना है 3√3, और यहाँ पर 0 बैठाने से 1 आ रहा है। यहाँ पर 0 बैठाने से क्या आ जाएगा, 0 बैठाने से 1 का जो है क्यूब रूट जो भी लेते 1 ही होगा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास 1/3 8 माइनस 1 7 माइनस 2√2 माइनस 3√3। कैलकुलेट करना क्या है अपने को, 2a अच्छा 3b एंड c। ए यहाँ पर √2 का जो कोफिशिएंट है वो b होगा। तो पहले a b c इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। a इजिकल टू अपने पास आ रहा है 7/3, ठीक है ना। b का वैल्यू क्या आ रहा है, b इजिकल टू आ रहा है -2/3, -2/3। c का वैल्यू आ रहा है अपने पास 3 कैंसिल -1, ठीक है ना। एक बार b का वैल्यू देख लेते हैं हम। यहाँ पर शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया है ना, क्या देख लेते हैं। x का वैल्यू जब मैंने 1 बैठाया तो यहाँ पर हो गया था 4 था, 4 का पावर 3/2, अच्छा 4 का 2 स्क्वायर 2 कट गया 3 मतलब 8, ठीक ही है। फिर मैंने 0 बैठाया तो 0 मतलब 3 का क्यूब, अच्छा 27 3√3, ठीक है। जब 1 बैठाया तो यहाँ पर 2 का पावर 8 का स्क्वायर रूट 2√2, साइन शायद मिस्टेक किया है मैंने, वेट
1 बैठाए पहले इसमें, फिर 0 बैठाया, ठीक है, फिर इसमें 1 बैठाए और फिर 0 बैठाए, तो ये प्लस होगा। यस, तो यहाँ पर आ रहा है आपके पास 9, यहाँ पर आ रहा है आपके पास 9 आ रहा है, ठीक है ना। 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा ए का 3 ओनली। तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है 3, ठीक है। आपको क्या चाहिए 2a प्लस 3b और प्लस c। तो 2a 6 आ गया, 3b माइनस 2 और c का वैल्यू आ रहा है अपने पास 1। तो 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक इलिप्स दिया हुआ है और उस इलिप्स का लेंथ ऑफ द कॉर्ड कैलकुलेट करना है जिसका मिड पॉइंट गिवन है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कैलकुलेट करना है इलिप्स का जिसका मिड पॉइंट आपके पास गिवन है। तो ये फिगर कुछ ऐसा आएगा। एक ऐसा इलिप्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ इलिप्स जो है यहाँ पर एक कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर मिड पॉइंट है 1,2/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉर्ड का इक्वेशन निकालते हैं। कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकलेगा, S1 इक्वल टू टी कर देते हैं। तो S1 यहाँ पर 1/25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 25 इंटू 16, 25 इंटू 16, 4/25 इंटू 16 इजिकल टू टी x इंटू 1/25 प्लस y/1 2/5 एंड देन 16। अब इसको दोस्तों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से कॉट का इक्वेशन आ जाएगा और ये सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा आएगा 8x प्लस 5y इजिकल टू 10। तो ये कॉट का इक्वेशन आने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ x में। तो 5y इजिकल टू ये होगा 10 माइनस 8x। तो y इजिकल टू 10/5 माइनस 8/5x और यहाँ पर प्लस 2। मान लेते हैं इसका a का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है और y1, b का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं y1 का वैल्यू। तो y1 का वैल्यू अपने पास है 8/5 x1 प्लस 2 और y2 का वैल्यू है माइनस 8/5 x2 प्लस 2। तो यहाँ पर वेरिएबल को मैंने रिड्यूस कर दिया, y1 y2 को इन टर्म्स ऑफ x1 x2 लिखा है। अब अपने को चाहिए क्या, ए बी कॉर्ड का लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड देन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 y2 दोनों का वैल्यू पता है यहाँ पर। तो यहाँ से 8/5 का स्क्वायर होके निकलेगा एंड देन 2 कैंसिल हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐड करने से क्या आ गया 25 प्लस 64, 25 प्लस 64 89, 89/25 मतलब 5। ये हो गया रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 81, अच्छा रूट ओवर ऑफ 81/5 एंड देन इसको आप लिख सकते हो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स जो है इसको हम लोग निकालना होगा। तो ये कैसे आएगा, x1 x2 कैसे आएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये y का वैल्यू अपने को पता है इन टर्म्स ऑफ x, इसको इलिप्स के इक्वेशन में डाल देते हैं।
तो डालने से ये दोनों को सॉल्व करते हैं, 1 और ये 2। तो 1 और 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगा मैं डायरेक्टली उसको लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। 4x² माइनस 8x माइनस 15, इसी का जो दो रूट्स है वो एक है x1 और एक है x2। तो यहाँ से आप सम ऑफ द रूट्स निकाल ले, सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 विच इज़ 8/4 दैट इज़ माइनस प्लस 2, और x1 x2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस 15/4। तो यहाँ पर ए बी का लेंथ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करना होगा, x1 प्लस x2 को पुट कर देते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 इंटू दिस वैल्यू है माइनस 15/4, ठीक है ना। सॉरी दिस वैल्यू है माइनस 15/4, तो माइनस 15/4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आप देख लीजिए, 89 √89 आ रहा है यहाँ पर, √89/5, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 15 √19। तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, 10th पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताना है ऑफ द टू गिवन सीरीज। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हर साल में हर शिफ्ट में आपको देखने मिलेगा। 2 AP दे देंगे और उसके बाद पूछते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट करें, दोनों में एक फर्स्ट टर्म होगा कॉमन, ये है फर्स्ट टर्म जो दोनों में कॉमन है। दूसरा टर्म कैसे आएगा, तो पहला वाला जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस को निकाल लीजिए, 9 माइनस 4 5 आता है। दूसरे वाले का जो है कॉमन डिफरेंस को निकाल लेते हैं, 9 माइनस 3 6। अब ये दोनों का LCM लेते हैं, LCM ऑफ D1, D2। तो ये आ जाएगा LCM ऑफ 5, 6, तो ये आ गया 30। तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा 9 प्लस 30 39। तो ऐसे करके ये फिर 30 ऐड कर दीजिए तो 69, देन 30 ऐड कर देने से 99। तो ऐसे करके कितने सारे टर्म कॉमन होंगे अगर इसका 25th टर्म लिया जाए और इसका 37th टर्म। तो हम लोग को कैलकुलेट करना होगा 25th टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज। तो T25 ले लेते हैं, a प्लस n-1 24 इंटू D 5, 124 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। और T37 लेते हैं, a प्लस 36 इंटू D। तो नाउ 3 प्लस 6 से 36 का 6 हाथ में रहा, 3 3 6 18 3 21, तो 219। तो आप जब भी कॉमन टर्म लेंगे 124 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं 99, अगर 30 ऐड कर दिए तो 99 प्लस 30, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 124 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ले सकते। तो ये 4 टर्म जो है ये दोनों AP में कॉमन है। तो ये होता है आंसर। तो इसका सॉल्यूशन का स्ट्रैटेजी क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करें, सेकंड टर्म के लिए LCM ऑफ D1 एंड D2 दोनों का कॉमन डिफरेंस का LCM को ऐड कर देना है, और वही LCM बार बार ऐड होते रहेगा और आपका नेक्स्ट टर्म आते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ईजी सा सवाल है, आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर है fx माइनस fy, ये बराबर है log ऑफ x बेस ई माइनस log ऑफ y बेस ई प्लस ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ पर ये होगा log ऑफ x बेस ई प्लस x रख लेते हैं और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, log ऑफ y बेस ई प्लस वाई। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, log ऑफ x बेस ई प्लस x, यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर देते k, क्योंकि जब भी कोई टर्म को एक टर्म को दूसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं और अगर कांस्टेंट सेम होता है तो वो कांस्टेंट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर log ऑफ y प्लस k,
और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। तो आप तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स बराबर है लॉग ऑफ एक्स बेस ई प्लस एक्स प्लस के। अगर आप कांस्टेंट नहीं भी ऐड करें तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव लेना पड़ रहा है, और डेरिवेटिव जब हम लोग लेते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू ऐसे ही ज़ीरो हो जाता है। तो एफ डैश चाहिए 1/k², तो ये हो गया k² प्लस ऑफ 1। इसी का सिग्मा आपको कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, k = 1 से लेके 20 तक, तो k² प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1² 2² करके 20 का स्क्वायर, और ये 1 1 1 20 टाइम्स 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एडिशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करके आप देखना, इसका आंसर आएगा 2890। 2890। आई होप सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर बोला है कि a क्या है, सम ऑफ द कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकालते हैं, x = 1 पुट कर देते, तो 10 - 3 + 1 का पावर n, तो 8 का पावर n, दैट मीन्स 2 का पावर 3n। b का वैल्यू कैसा आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 + x² है, इसका कोफिशिएंट को ऐड करना है, होप यहाँ पर एक n होगा, तो ये हो गया 2 का पावर n। तो 2 का पावर n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डाल देते 2 का पावर n होल पावर 3, दैट मीन्स b का क्यूब। तो ये रिलेशन है a = b का क्यूब, दिस विल बी द रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 13 में मूव करते हैं। 13 में इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बच्चों, और आप इससे अलर्ट है कैसे सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर जो कांस्टेंट दिया हुआ है इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये अपना है x³ प्लस इसको ले लेते हैं अल्फ़ा, ये अपना बीटा, और ये हो गया अपना गामा, ये है एफ एक्स का वैल्यू। हम लोग को कैलकुलेट करना है एफ डैश 10 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 2x अल्फ़ा एंड प्लस बीटा, गामा 0 हो गया। अब यहाँ पर जैसे एफ डैश 1 लेते हैं तो ये 3 और ये 2 अल्फ़ा और ये बीटा। अच्छा, एफ डैश 1 को मैंने अल्फ़ा पकड़ा है, इसको बीटा पकड़ा था, इसको गामा लिया है, तो यहाँ से ये हो जाएगा अल्फ़ा। तो नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 = अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पास पता है, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एफ डैश 10। तो इसी में 10 डाल के देख लेते हैं, एफ डैश ऑफ 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो गया आपके पास 300, और यहाँ पर 2 × 10 20 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसी को और एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, 6x प्लस 2 अल्फ़ा, बीटा 0 हो जाएगा। अच्छा, एफ डबल डैश 2 का वैल्यू जो हम लोग बीटा लिए थे, तो एफ डबल डैश 2 डाल देते हैं, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 2 अल्फ़ा। एफ डबल डैश 2 को मैंने क्या लिया था, बीटा लिया था, तो बीटा का वैल्यू जो है 12 + 2 अल्फ़ा है। ये इक्वेशन अपना 3 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 बोल दिया। तो -3 = अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 12 + 2 अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, और ये हो गया -15। तो अल्फ़ा हम लोग 5 निकाले, तो यहाँ से आप बीटा भी निकाल सकते हैं, बीटा = -3 - अल्फ़ा, -3 - अल्फ़ा, अल्फ़ा ऑलरेडी -5 है, तो +5 - 3 2, तो यहाँ पर बैठा देते हैं, तो 300 प्लस 20 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू -5 है, प्लस बीटा, बीटा अपने पास 2 है, तो ये कुछ कैसा आ जाएगा वैल्यू, -100, तो 200 - 100, 300 - 100 200, 200 + 2, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। इसको आप लोग भी जरा चेक करें, 202 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
यहाँ पर जो क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा